Hello students. Today we will discuss about the working capital management. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है? ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता है कि जब बिज़नेस कोई भी बिज़नेस चल रहा है तो डेली उसे कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है फ़ंड की। तो डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो भी फंड, जो भी एसेट्स होते हैं, वो आपके वर्किंग कैपिटल कहलाते हैं। अब इसके हम कॉन्सेप्ट में बात करें तो ये दो तरीके का कॉन्सेप्ट है, एक है क्वांटिटेटिव, एक है क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू टोटल ऑफ करेंट एसेट्स, कि वर्किंग कैपिटल आपका क्या है, जो टोटल करेंट एसेट्स होते हैं वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अब करेंट एसेट्स क्या होते हैं? करेंट एसेट वो होते हैं जो आपके शॉर्ट टर्म में, यानी एक दिन से लेके एक साल के अंदर अंदर आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट कहता है कि वर्किंग कैपिटल आपका एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लाइबिलिटी है, यानी जितनी करेंट लाइबिलिटी है और जितने करेंट एसेट्स हैं उनको जब हम सब ट्रैक करेंगे तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आपका वर्किंग कैपिटल होता है। ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट कहता है। तो एक्सेस ऑफ करेंट एसेट ओवर करेंट लाइबिलिटी इज टर्म्ड एज नेट वर्किंग कैपिटल। तो अगर हमको साइज़ और कितना करंट एसेट यूज़ हो रहा है डेली ये फाइंड आउट करना है तो हम ग्रॉस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं, यानी टोटल हमारे पास कितने करंट एसेट्स हैं उनकी बात करते हैं। और जब लिक्विडिटी पोजीशन अगर फाइंड आउट करनी हो कंपनी की तब हम नेट कॉन्सेप्ट यानी नेट वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं। अब हमारा आता है स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग कैपिटल में क्या है, दो तरीके का होता है, इसमें करंट एसेट्स होंगे और करंट लाइबिलिटी होंगी। फिगर में थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं एसेट्स और लाइबिलिटी, हम यहाँ बोल बता दे रहे हैं आपको, ध्यान सुनिएगा। करंट लाइबिलिटीज़ में आपके आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, सेकंड है क्रेडिटर्स, थर्ड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फोर्थ है बिल्स पेबल, फिफ्थ इज शॉर्ट टर्म लोन्स, sixth is proposed dividend, and the last one is provision for taxation etc. करंट एसेट्स में आपके मेजरली कौन से आते हैं, क्या क्या आते हैं करंट एसेट्स? कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस, इन्वेंट्रीज लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, स्पेयर पार्ट्स, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स, accrued income, prepaid expenses एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट्स ये आपका वर्किंग कैपिटल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है, टोटल ऑफ करंट एसेट्स या एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का सिग्निफिकेंस क्या है? वर्किंग कैपिटल आपका जैसे एक बिजनेस फर्म के लिए लाइफ ब्लड की तरह काम करता है, क्योंकि डेली के जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, रोज़ कोई ना कोई खर्चा होगा, कोई स्टेशनरी का खर्चा है, कहीं वेजेस देना है, कोई अचानक से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई तो आपको रॉ मटेरियल मंगाना है कैश पेमेंट करके। तो इन सब के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर प्रॉपर वर्किंग कैपिटल, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मेंटेन नहीं करेगा कंपनी तो उस कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है अपने प्रोडक्शन में, उस प्रोडक्शन में उसके ऑब्स्टिकल हर्डल्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो वर्किंग कैपिटल एक तरह से आपका लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस है। अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही है कोई कंपनी तो हम कहेंगे वो सिक है ना, वो बीमार हो गई है। लेकिन अगर उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है तो ऐसी कंपनी क्या होती है, बैंक करप्ट, हम जैसे कह सकते हैं कि बैंक करप्ट हो गई है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में 3 डायमेंशन होते हैं। पहला होता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, ठीक है, कि हमें वर्किंग कैपिटल की क्या पॉलिसी फॉर्म करनी है। दूसरा होता है डिसीज़न अबाउट कंपोजिशन एंड लेवल ऑफ करंट एसेट्स, यानी हमें कितना करंट एसेट्स रखना है, मेंटेन करना है। और थर्ड है कि कितना आपको करंट लाइबिलिटी
अपने पास रखनी है या मेंटेन करनी है। तो डिसीजन अबाउट कंपोजिशन एंड लेवल ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट आपका है एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या एलिमेंट होते हैं? एक तो आपका इन्वेंट्री हो गया, जिसमें आपका रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, स्पेयर पार्ट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये हो गया। अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी जब आप क्रेडिट पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और बाद में आपको उसको रिसीव करना है। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैश और क्रेडिटर्स। So these are the elements of working capital. Next are the theory of working capital management. तो वर्किंग कैपिटल क्या है? ये एक करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के बीच में इंट्रैक्शन, ये आपका वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, कि करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट आपको ऐसे मेंटेन करना है कि आपके जो डेली के डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो अफेक्ट ना हो। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मेन गोल होता है टू मैनेज अ फर्म्स करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी इन सच अ वे दैट अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल इज मेंटेन। तो इतना एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी मैनेज करना कि हमारे पास जो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल, यानी जब ज़रूरत हो उस टाइम पे उतना वर्किंग कैपिटल आपके पास मेंटेन रहे। अब आपके आता है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करेंगे वर्किंग कैपिटल को, उसमें पहला आपका है नेचर ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस नेचर का है? ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए ट्रेडिंग बिजनेस है या कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उन्हें डेली कभी रॉ मटेरियल मंगाना पड़ सकता है, कभी लेबर जो अगर हायर कर रहे हैं उसको वेजेस देने पड़ सकते हैं। ठीक है, उसी कॉन्ट्रेरी हम बात करें जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, यहाँ पे फिक्स एसेट्स ज़्यादा ये लोग रखते हैं और इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है। ठीक, तो साइज़ ऑफ बिज़नेस, नेचर ऑफ बिज़नेस, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इन चीज़ों पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो अगर कंपनी ज़्यादा ग्रो और एक्सपेंड कर रही है तो उसे वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा। नेक्स्ट है प्राइस लेवल चेंज। तो विद इंक्रीज इन प्राइस लेवल मोर एंड मोर वर्किंग कैपिटल विल बी नीडेड। ठीक है, तो जितना अगर प्राइस लेवल आपका बढ़ेगा तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उतनी ही कंपनी को ज़्यादा होगी। सर्कुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल नेक्स्ट है। सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट साइकिल, कि जब आपके पास कैश था उससे आपने रॉ मटेरियल लिया, वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, आपने फिनिश प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को सेल किया और फिर आपको वापस कैश मिल गया। तो ये एक साइकिल होती है। तो जितना कम साइकिल होगी तो लेस वर्क, उतना ही आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगी। क्योंकि अगर आपके पास कैश है और जल्द ही वो कैश आप प्रोडक्ट बना के फिर जल्द से जल्द कैश में आ रहा है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका 2 दिन में या 3 दिन में जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका पैसा आपको सेल करके रिसीवेबल मिल रहा है। और अगर ये साइकिल लंबी होगी तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल कंपनी को अपने पास रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी में क्या है कि निगेटिव रिलेशनशिप होता है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में। तो अगर वर्किंग कैपिटल सेल्स के उसमें इंक्रीज़ होती है, इन रिलेशन टू सेल अगर इंक्रीज़ होती है तो वो रिस्क को रिड्यूस करेगी। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द अदर साइड विल इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑन द अदर साइड। ठीक, तो अगर अगर वर्किंग कैपिटल सेल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा रख रहे हैं तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो कम हो जाएगी, लेकिन लिक्विडिटी हमारे पास बढ़ती रहेगी क्योंकि हमारे पास पैसा हमेशा मौजूद रहेगा। तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हमेशा पैसा रहेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपके पास फिर कम हो जाएगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी की बात हम करें कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है प्रोडक्शन में, गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में, और जो भी रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की अच्छे से मैनेज हो रहा है,
तो उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी मैनेज होगी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या हो सकता है, जैसे जो कम्युनिकेशन का मीन है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन वगैरह ले रहे हैं, तो ये सब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। ये भी अफेक्ट करते हैं आपको ये भी अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं? तो पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएंस। अब रिस्क यहाँ पे क्या होता है? रिस्क होता है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस फर्म वो इतने करंट एसेट्स मेंटेन नहीं कर पा रही है कि वो अपने ऑब्लिगेशन को पे कर सके, यानी चाहे वो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना हो या उसके जो जिनसे सप्लायर हैं उनको पेमेंट करना हो, अगर ये सब फुलफिल नहीं कर पा रही है तो उस कंपनी रिस्की है, यहाँ पे रिस्क अराइज हो रहा है। तो अगर हम वर्किंग कैपिटल अच्छे से मेंटेन कर रही है फर्म, तो उसका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, और इसी का वाइस वर्सा। क्लियर? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन। कि जितना भी जो भी एक रुपए भी अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो हमारे फर्म की नेट वर्थ को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एवरी रुपी इन्वेस्टेड इन द वर्किंग कैपिटल शुड कंट्रीब्यूट टू द नेट वर्थ ऑफ द फर्म। ये आपका कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उसका डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कि जो मिनिमम रिटर्न है, तो अगर अलग अलग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है तो सब में अलग अलग मिनिमम रिटर्न होगा, तो हर सोर्स ऑफ फाइनेंस में डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी होगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका क्या है, वो इन्वर्सली होता है रिस्क के, ठीक है। तो एडिशनल रिस्क कैपिटल रिजल्ट इन डिक्लाइन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट आपका क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट, यानी कब पेमेंट मिल रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो जितना एफर्ट कंपनी करेगी उतना ही जल्द से जल्द उसका पेमेंट मैच्योर होगा, यानी उसको वापस मिलेगा। तो ये आपका होता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। तो ये आपके थे प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हम बात करते हैं एडिक्वेसी ऑफ वर्किंग कैपिटल या एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो एडिक्वेट मतलब क्या होता है, ना कम ना ज़्यादा, मतलब जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तब वो चीज़ हमें अगर अवेलेबल है तो हम उसे कहते हैं कि एडिक्वेट अमाउंट में है। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल में भी होता है एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, यानी जब हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत हो उस टाइम पे हमें वर्किंग कैपिटल हमारे पास अवेलेबल रहे, यानी बिजनेस फर्म के पास अवेलेबल रहे, ये होता है एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। तो अगर इसीलिए कहा गया कि वर्किंग कैपिटल क्या है, लाइफ ब्लड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। जैसे हमारे लिए हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तो ये भी एक तरह से नर्वस सिस्टम है बिजनेस के लिए, ठीक। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों होना चाहिए, ताकि हम कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट हो उससे हम बिज़नेस को बचा सकें, जो भी हमारे करंट ऑब्लिगेशंस हैं उनको हम पे कर सकते हैं अगर हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट में वर्किंग कैपिटल है। कंपनी की क्रेडिट स्टैंडर्ड हम एक मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट स्टैंडिंग नहीं है, क्रेडिट स्टैंडर्ड है। इन्वेंट्री को हम मैनेज कर सकते हैं एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर, ठीक है। हम क्रेडिट प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है, और जितना अगर हम क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे तो कस्टमर हमारे बढ़ेंगे, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होगा तो बिज़नेस की जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट में वो भी अवेल कर सकता है, तो जो भी कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई रहेंगे, सप्लायर सेटिस्फाई रहेंगे, और जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है मार्केट में उसको हम ईज़िली अवेल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, कि
एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल के एडवांटेज क्या होंगे? सैलरी वगैरह का पेमेंट है वो टाइमली और रेगुलर हम करते रहेगा फर्म। जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी अगर कोई आ रही है उसको अवेल कर सकते हैं ईजिली। जैसे मान लो कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, कोई नई नीड है या डिमांड आ गई है, तो उसको हम ईजिली फर्म जो है, अगर उसके पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल है तो ईजिली फुलफ़िल कर सकती है। कोई भी क्राइसिस हो रही है उसको ईजिली जो है फेस करेगी। और जब ये सब कंडीशन रहती हैं तो कंपनी की गुडविल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मार्केट वैल्यू है तो फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। लोन अगर हमें लेना है तो हमारे पास अगर वर्किंग कैपिटल अच्छी है तो हमें कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ईजीली लोन प्रोवाइड कर सकता है। हम सप्लायर से कैश डिस्काउंट ले सकते हैं। हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई में हमेशा रेगुलर रहेगी, उसमें कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं आएंगे, कहीं भी कोई रुकावट नहीं होगी। मोराल हाई रहेगा कंपनी का, और जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें रेगुलर रिटर्न मिलता रहेगा। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल की। तो मेनली दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होगा? टोटल फंड इन्वेस्टेड इन करंट एसेट्स, यानी टोटल जो आपके करंट एसेट्स हैं वो आपके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होंगे। और करंट एसेट्स क्या होते हैं ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब ये इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों यूज़फुल है? क्योंकि ये टोटल इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स है तो उससे हमें प्रॉफिट जनरेशन होगा, एफिशिएंटली और केयरफुल मैनेजमेंट होगा, और जितना भी फंड रहेगा, अगर ज़्यादा हमारे पास करंट एसेट्स है तो उतना ही वर्किंग कैपिटल हमारे पास इंक्रीज़ रहेगा, तो जो हम हर जगह जो भी अपॉर्चुनिटी है उसमें अवेल कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो इनेबल मैनेजमेंट टू कंप्यूट द रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं करंट एसेट्स में, उतना कितना रिटर्न मिलेगा उन इन्वेस्टमेंट में, इसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका आता है नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। जितनी भी करंट लाइबिलिटी है उनको हम अपने करंट एसेट से सब्ट्रैक्ट कर दें, लेस कर देंगे, तो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाता है। और ये हमारा बताता है कि कितना प्रॉफिट कंपनी में है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये तो इंडिकेट करता है लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ फर्म, क्योंकि हमारी जो भी लाइबिलिटी है उनको हम लेस कर देते हैं तो हमारे पास करंट एसेट्स कितने हैं उनके बारे में पता चलता है। तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन फर्म की हमें बता रहती है कितनी है, कैसी है। फाइनेंशियल हेल्थ फर्म की कैसी है ये भी हमें नेट वर्किंग कैपिटल की हेल्प से ही पता चलता है कि अगर हमारे पास करंट एसेट्स ज़्यादा है यानी फाइनेंशियली कंपनी साउंड है और स्टेबल है। And last one, it indicates the extent of long-term sources of fund used in financing current assets of a business enterprise। यानी ये हमें ये भी बताता है कि कितना हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड हैं जिन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अब नेट वर्किंग कैपिटल में दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। तो अगर हमारे पास करंट एसेट्स ज़्यादा हैं करंट लाइबिलिटी से तो प्लस में रहेगा यानी पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है, और करंट एसेट्स हमारे कम है करंट लाइबिलिटी से तो वो हमारे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल होगा। नेक्स्ट आपका इसमें आता है जीरो वर्किंग कैपिटल, यानी आपके जितने करंट एसेट्स हैं उतने करंट लाइबिलिटी हैं, दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल जीरो हो जाएगा। अब ये एक एग्जांपल देखिए, ए लिमिटेड के पास अगर 8,000 रुपीज़ है और करंट लाइबिलिटी 6,000 है तो ये पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है प्लस 2,000। अगर करंट एसेट्स 8,000 है, करंट लाइबिलिटी 10,000 है तो निगेटिव करंट नेट वर्किंग कैपिटल है -2,000। और अगर लाइबिलिटी और एसेट बराबर होते तो हमारा ज़ीरो वर्किंग कैपिटल होता। अब नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्किंग कैपिटल को डिटर्मिनेट करते हैं। अभी हमने इसके पहले भी पढ़ा था ऊपर, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसी तरह यहाँ भी है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल में जो हमने बात की थी बिज़नेस का नेचर, साइज़, वही चीज़ें कि नेचर ऑफ बिज़नेस, साइज़ ऑफ बिज़नेस, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, फर्म की क्रेडिट पॉलिसी कैसी है, मनी मार्केट में कैसे एक्सेस है यानी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह में कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
कंपनी की डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी फर्म की कैसी है, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ फर्म, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। और अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो जो भी बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन हो रही है, सीजनल फ्लक्चुएशन है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे आपका गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल, टैक्सेशन पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो ये 2 फैक्टर इंटरनल एक्सटर्नल में हमने डिवाइड कर दिया है, जो अभी इसके पहले हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आपका है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये भी इनको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होगा लॉन्ग टर्म सोर्स और दूसरा होगा शॉर्ट टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में हमने सबसे पहली जब वीडियोस में आप देखेंगे लेक्चर लिया था, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सेम वही चीज़ें यहाँ भी हैं कि लॉन्ग टर्म सोर्सेज में कौन कौन से होंगे और शॉर्ट टर्म में क्या क्या होंगे। तो लॉन्ग टर्म में आपके इशू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डिबेंचर and other long term bonds and long term loans. सिमिलरली आपके शॉर्ट टर्म्स में क्या है, बैंक क्रेडिट, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, रिसीव फ्रॉम फैक्टरिंग, सिक्योरिटी मनी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉय एक्सेट्रा। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम लोग ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं। वही चीज़ें यहाँ भी हैं कि वर्किंग कैपिटल में हमें जो 2 सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जिनसे हम अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर सकते हैं फर्म। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि वर्किंग कैपिटल के ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वर्किंग कैपिटल में क्यों मेंटेन करना है, ताकि हमारा स्मूथ और फ्लो ऑफ फंड बना रहे, सफिशिएंट कैश रिजर्व रहे, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल के बीच में एक रेशियो मेंटेन रहे, ठीक है। तो बिजनेस फर्म की एफिशिएंसी मेंटेन रहे, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो साइकिल क्या होती है, राउंड होती है कि कोई चीज़ एक जगह शुरू हुई और फिर आके वहीं पे फिर से कंप्लीट हुई और आगे फिर चलने लगी। सेम है वर्किंग कैपिटल साइकिल। फिगर में देखिए, ये शुरू होती कैश। सबसे पहले हमारे पास फर्म के पास कैश होगा, उस कैश से वो क्या करेगा, परचेज़ करेगा रॉ मटेरियल, जिसे हम इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। उस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का वो प्रोडक्शन करेगा। जब प्रोडक्शन करेगा तो उससे वर्क इन प्रोग्रेस होगा और फिनिश गुड्स फाइनली प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। वो जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है वो कस्टमर को सेल होगा। क्रेडिट पे अगर हमने सेल किया है तो अकाउंट रिसीवेबल होगा, और फिर जब कलेक्ट होगा फिर हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस कैश से रॉ मटेरियल होगा, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, फिर अकाउंट रिसीवेबल होगा। तो ये कॉन्टीन्यूअस साइकिल है जो चलती रहेगी। इसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। तो आज का हमने टॉपिक जो पढ़ा वर्किंग कैपिटल के बारे में। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि हमें जो डे टू डे ऑपरेशंस में, एक्टिविटीज़ में जो भी फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। ये आपके 2 टाइप के होते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होगा यानी जो भी टोटल करेंट एसेट्स हैं, और नेट मीन्स एक्सेस ऑफ करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स क्या होते हैं, करेंट लायबिलिटी क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स, नेचर ऑफ वर्किंग कैपिटल, 3 डायमेंशंस जो हैं। फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, एक स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहे, लिक्विडिटी प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक मेंटेन रहे रिलेशनशिप, और जो भी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में वो अवेल करने के में एक फर्म जो है सक्षम रहे। तो ये डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं। और वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, जो कैश से शुरू होकर रॉ मटेरियल ख़रीदना, फिर फिनिश गुड बनाना, उन गुड्स को फिर सेल आउट करना, सेल आउट करके फिर से वापस कैश में कन्वर्ट करना, ये आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल कहलाती है। डिफरेंट फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये आपका ओवरऑल टॉपिक था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, you can message me to clear your doubts. So this was the topic related to working capital management. Thank you.